पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बेकार की बातों में समय न गवावे और श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। एक समय सीमा तक परिवार आपका रक्षण करने का प्रयास करेगा। अगर बीमार पड़ गए 8 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीने, खूब से खूब साल भर, इसके बाद भी अगर रोग ठीक नहीं हुआ तो वही चाहने वाले यही प्रार्थना करेंगे, तो भगवान लई ले तो बढ़िया। काल से अगर कोई बचा सकता है तो वो जगतपति भगवान नारायण की भक्ति है, वो जगतपति भगवान नारायण का नाम है। गजेंद्र की कथा किसी और की कथा नहीं, हम सबकी ही कथा है। इसलिए कथा को सुने और सावधान हो जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हर मनवंतर में भगवान ने अवतार धरा। छठे मनवंतर में ही भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, देवताओं में देवतियों के साथ मिलकर के सागर मंथन किया। इसमें भगवान ने कच्छप अवतार धरा, अजीत अवतार धरा, मोहिनी अवतार धरा। राजा ने कहा कि मुझे सुनाइए महाराज, अभी तो चौथा दिन चल रहा है, 7वें दिन मृत्यु होगी। कथा जितने विस्तार से सुनाओ उतने विस्तार से आनंद आता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मद यानी अभिमान ये कई प्रकार का होता है और इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के अभिमान विशेष करके कहे गए। एक तो धन का मद, दूसरा पद का मद, तीसरा यौवन का मद और चौथा ज्ञान का मद। पर आगे आगे की जो 3 मद है ये एक समय के बाद उतर जाता है। जैसे धन का मद, धन के समाप्त होते ही अपने आप उतर जाता है। पद का मद, पद छीन लिया जाए तो मद उतर जाता है। यौवन का मद, यौवन जब ढल जाता है तो यौवन का नशा भी उतर जाता है। परंतु चौथा जो है ज्ञान का मद, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये भी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। थोड़ा कुछ पढ़ लिया और लोग जहां चाहे वहां हर किसी की परीक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं और प्रश्न भी अटपट है। राम जी के फूफा जी कौन थे, न सीता जी की बुआ कौन थी, न हनुमान जी का काका जी कौन था। इसे कहते हैं ज्ञान का मद। और ये चारों के चारों मद है राजा परीक्षित। देवराज इंद्र में तो कूट कूट कर भरे हुए थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर वैकुंठ से लौट रहे थे। लक्ष्मी जी की दी हुई पुष्पमाला दुर्वासा ऋषि के हाथ में है। इंद्र को देखा तो इंद्र को वो पुष्पमाला भेंट कर दी। पर धन मद, पद मद में अंधे इंद्र ने उस माला को हाथी के माथे पर रख दिया। हाथी ने सूंड से उतार भूमि पर पटक कर पांव से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह सब देखा तो क्रोधित हो गए। अपने पद का, अपनी राज्य लक्ष्मी का बड़ा अभिमान है। इंद्र, श्राप देता हूं, शीघ्र ही तुमसे तुम्हारी राज्य लक्ष्मी छीन ली जाएगी। उस श्राप से देवताओं का बल क्षीण होने लगा। शुक्राचार्य की आज्ञा से राजा बलि ने दैत्यों की सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई की और थोड़े ही प्रयास में सब देवताओं को दैत्यों ने जीत लिया। स्वर्ग का शासन दैत्यों के हाथ में चला गया। राजा बलि स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवता ब्रह्मा जी को साथ ले भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा कि अभी लड़ने जाओगे तो दैत्यों से हार जाओगे, इसलिए हर बार बल से ही नहीं, कभी थोड़ा थोड़ा छल भी काम में लेना चाहिए। तो क्या करें प्रभु, आप मार्गदर्शन करें। भगवान ने कहा कि दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो और उनसे संधि करके क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत प्राप्त करके अमृत पी लो, अमर बन जाओ, उसके बाद लड़ोगे तो विजय तुम्हारी होगी। भगवान के बताए अनुसार इंद्र आदि देवता दैत्यों से मिलने स्वर्ग में गए। राजा बलि ने पूछा कि आज
हमारी याद कैसे आ गई? मुस्कुराते हुए इंद्र ने कहा कि देखो बलि, देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है, कश्यप ऋषि की ही हम संतान हैं। तो इस धन के लिए, इस राज्य के लिए हम कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक एक दूसरे को मारकाट करते रहेंगे? इससे अच्छा है कि हम संधि कर लेते हैं, हम एक हो जाते हैं। और देवता और दैत्य अगर मिल गए तो हम संसार में जो चाहे वो कर सकते हैं। हम संधि कर लें तो हम समुद्र का मंथन करके उसमें से अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। राजा बलि को प्रस्ताव अच्छा लगा, संधि कर ली गई और सागर मंथन करने का दिन निश्चय करके सारे देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को उठा करके क्षीर सागर पर पहुंचे। भगवान नारायण ने खूब सहायता करी। मार्ग में पर्वत हाथों से छूटा, भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया और गरुड़ ने पर्वत को उठाकर सागर के किनारे रखा। वासुकी नाग को निमंत्रण दिया गया। एक दिन का उपवास किया देवताओं ने। समुद्र के अंदर कई प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां डाली, पूजन किया समुद्र का। और उसके बाद उस मंदराचल पर्वत को जल के अंदर उतार दिया। जैसे ही उतारा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो पर्वत बड़ा भारी था, 7 योजन लंबा चौड़ा पर्वत, वो देखते ही देखते पानी के अंदर डूब गया। निराश हो गए देवता और दैत्य। कार्य प्रारंभ हो उसके पहले ही पर्वत डूब गया। क्या होगा? कौन रक्षण करेगा? हे नारायण कृपा करो। और भगवान नारायण उसी समय एक विशाल कछुए का अवतार धरते हैं। कच्छप रूप धर करके भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और उसे उठा करके भगवान बाहर लेकर के आए। देवताओं ने जय जयकार किया, बोलिए कच्छप रूप भगवान की जय। वासुकी नाग को मथानी की तरह पर्वत के ऊपर लपेट दिया गया। मुख का भाग देवताओं ने पकड़ा और पूंछ का भाग दैत्यों को दे दिया। तो दैत्यों ने विरोध किया, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम बलशाली अधिक हैं। और भगवान ने पहले ही समझा दिया था कि कुटिल लोगों से अगर काम लेना हो तो उल्टा चलना। कई लोगों की आदत होती है, वहीं मत जा रहे तो वहीं जाएगा। और ये दैत्य वैसे ही थे। हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, इधर आ जाओ। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, दैत्यों ने मुख पकड़ लिया वासुकी नाग का। भगवान ने अपना बल देवताओं को भी दिया, दैत्यों को भी दिया। अजीत रूप धर करके भगवान पर्वत के ऊपर बैठकर ऊपर से दबा रहे हैं, नीचे से कच्छप रूप में आधार दे करके भगवान बैठे हैं। निद्रा के रूप में वासुकी के नेत्रों में भगवान ने प्रवेश किया और भगवान नारायण का जय जयकार हुआ और मंथन प्रारंभ हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। एक तरफ से दैत्य खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से देवता खींच रहे हैं। भयंकर मंथन हुआ। अत्यंत घर्षण के कारण वासुकी के शरीर में से विषैली वायु निकलने लग गई। इसके संपर्क में आने से सारे दैत्य काले पड़ गए। मंथन जब आगे बढ़ा तो उस मंथन में से सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, कालकूट विष प्रकट हुआ। देवता घबरा गए, दैत्य घबरा गए। अब इससे हमारी रक्षा कौन करेगा? नारायण से प्रार्थना करी तो नारायण ने कहा भगवान शिव को बुलाओ। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु यानंदा तस्यै धन्वे नमो नमः। ब्राह्मणों को गाय का दान किया गया। फिर से मंथन हुआ। अब मंथन में से उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला। राजा बलि ने उसे ले लिया। बाद में ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने ले लिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, जिसे स्वयं नारायण ने अपने कंठ में धारण किया। पांचजन्य नाम का शंख निकला, जिसे नारायण ने ले लिया। चंद्रमा निकला, जिसे शिवजी ने अपने माथे पर धारण किया। फिर से मंथन किया तो मंथन में से वारुणी देवी मदिरा का पात्र लेकर के प्रकट हुई। दैत्यों ने कहा कि इसे हम लेंगे और वारुणी को, मदिरा को इन दैत्यों ने ग्रहण किया। ये मदिरा यानी शराब क्षीर सागर से आई है। जो पीता है उसके लिए ये भी एक प्रकार का अमृत ही है।
दैत्यों ने मदिरा ग्रहण करी और मदिरा पी पी करके मदमस्त हो गए। फिर से मंथन हुआ, उसमें से अप्सराएं निकली जिससे देवताओं ने ले लिया। फिर मंथन हुआ तो उस मंथन में से आद्य शक्ति भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलिए महालक्ष्मी मात की। अब लक्ष्मी प्रकट हुई तो देवता और दैत्य सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आए, परंतु लक्ष्मी ऐसे किसी के बुलाने से उसके घर नहीं जाती। लक्ष्मी को घर में रखने के भी कुछ सूत्र है और विशेष करके 6 ऐसे दोष बताए गए। वो 6 दोष अगर नारायण में आ जावे तो लक्ष्मी नारायण को भी छोड़ देती है। आपकी हमारी बात तो छोड़ो, तो ये 6 दोष कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवाशिनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदये चास्तिमिते शयानम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणि। सबसे पहले कहा गया कुचैलिनम, यानी गंदे वस्त्र पहनना। कोई खास कपड़ा मिला नहीं वे आज को दिन और धकी जाए। अगर ऐसी आदत है तो आदत सुधार लेना, लक्ष्मी आप पर प्रसन्न नहीं रहेगी। कुचैलिनम, गंदे वस्त्र पहनना, पहला दोष। दूसरा दंतमलोपधारिणम, स्नान नहीं करना, शरीर पर मेल जमाए रखना। ऐसे व्यक्ति पर भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी को तो पवित्रता, सादगी और सुंदरता पसंद है। तो कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम। तीसरा कहा गया बहुवाशिनम, यानी खूब ज्यादा खाना। जो खूब ज्यादा खाता है उस पर भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती। ध्यान रखना, जिम में जाओ तो विशेष ध्यान रखना। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। बहुवाशिनम, अधिक भोजन करना, उस पर भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। और चौथा कहा गया निष्ठुर वाक्य भाषिणम, जो कर्कश वाणी बोलता है, जो निष्ठुर वचन बोलता है, जो हमेशा मुख से कड़वा ही बोलता है। कितने दोष हो गए? गणी भी लीजिए, 4 हो गए। कुचैलिनम, गंदे वस्त्र पहनना, स्नान न करना। बहुवाशिनम, खूब ज्यादा खाना। और निष्ठुर वाक्य भाषिणम, निष्ठुर वचन बोलना। और आगे 2 कहे गए सूर्योदय चास्तिमिते शयानम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सोता रहता है उस पर भी लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी। कश्यप ऋषि ने यही बताया था अदिति को कि संध्या समय सोने वाले की लक्ष्मी चली जाती है। और संध्या दोनों समय होती है, सुनी कि शाम का टाइम पे संध्या काल, दिन और रात्रि का जहां मिलन हो वो संध्या काल कहा जाता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। और अंत में लिखा है कि विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणि। ये 6 दोष अगर चक्रपाणि नारायण में आ जावे तो लक्ष्मी नारायण को भी छोड़ देती है, तो हमारी क्या कहां गिनती। इसलिए लक्ष्मी को अगर घर में रखना है, लक्ष्मी को अगर स्थिर रखना है तो इन नियमों का पालन करना। आपने लक्ष्मी जी की तस्वीर देखी होगी। अधिकतर तस्वीर में लक्ष्मी जी खड़ी ही दिखाई देती है। खड़ी क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो बैठ करके नहीं रह सकती है। उसे चलाते रहो तो वो चलती रहेगी। अगर किसी ने पकड़ लिया, कई लोगों की आदत होती है बस भरे जाना भरे जाना भरे जाना। तो धन की भी 3 गतियां कही गई। दानम, भोगो, नाशः। पहली गति है कि उसका यथायोग्य दान करो, उसके बाद जो बचे उसका भोग करो।
और जो दान भी ना दे, जो भोग भी ना करे, उसकी तीसरी गति होती है नाशः। आधी रात का मालूम पड़े कि 1000 का 500 का नोट बंद, अरे बाप रे अब क्या होगा। कोई नदी में बहा रहा है, कोई कचरे के ढेर में फेंक रहा है, अब ये धन क्या काम आया। इस धन से आप क्या कुछ कर सकते थे। इससे धन को पकड़ करके मत रखो। हम सब किसान हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जिस कुएं में मोटर चलती है, पानी टूटता रहता है, वहां पानी चलता रहता है, और भरा का भरा रह जाए तो पानी बिगड़ जाता है, बासने लग जाता है। इसलिए पानी बढ़ियो नाव में, घर में बढ़ियो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। नाव में अगर बैठे हो नदी पार जाने के लिए, नाव में छेद हो जाए, छेद में से पानी आने लग जाए, तो क्या करना चाहिए। अगर बचना है तो पानी को बाहर उलझना पड़ेगा, अगर नहीं उलझा तो वो पानी नाव को डुबा देगा। वैसे ही घर के अंदर जब धन आने लग जावे ना, तो थोड़ा थोड़ा उलझ दिया करो। कहाँ उलझना है, ऐसे प्रोग्राम करके, ऐसे सत्संग का आयोजन करके, ऐसी कथा वार्ता करके, किसी निर्धन की कन्या का विवाह करके, किसी गाय का रक्षण करके। और इस प्रकार से जो लक्ष्मी को चलाता रहता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है और फिर आनंद से बैठ जाती है। खाली फोटो लाने से कुछ नहीं होता। लोग विशेष करके देखते हैं, भैया बैठी तक की लक्ष्मी जी को फोटो दीजिए। खाली फोटो से, तस्वीर से कुछ नहीं होता। जो बताया गया उनके हिसाब से चलो तो खड़ी लक्ष्मी भी बैठ जाएगी। और दूसरा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक चलती फिरती लक्ष्मी हर घर में है। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है। उस लक्ष्मी का आदर नहीं और धन रूपी लक्ष्मी को के पीछे पड़े हुए हो, तो फिर लक्ष्मी कहां से प्रसन्न हो। इसलिए अपने घर में माताओं बहनों का, बेटी का, पत्नी का, सबका सम्मान करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। देवता दैत्य सभी ने चाहा हमें मिल जावे, परंतु लक्ष्मी जी ने जयमाला हाथ में ली और अपने योग्य वर का वर्ण करने निकल पड़ी। देवताओं की पंक्ति में देखा, दैत्यों की पंक्ति में देखा, सब में कोई ना कोई दुर्गुण, कोई ना कोई दोष दिखाई दिया। पंक्ति के अंत में भगवान नारायण खड़े थे। लक्ष्मी ने जाकर जयमाला नारायण के कंठ में डाल दी। देवताओं ने जय जयकार किया, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में लिखते हैं कि नारायण अभी तक शीश झुका करके खड़े थे, नीचे देख रहे थे, और जैसे ही लक्ष्मी ने जयमाला डाली, शीश ऊपर उठाकर चारों तरफ देखने लग गए। यानी भगवान जगत को समझा रहे हैं कि अगर धनवान बन जाओ, अगर संपत्ति आ जावे, तो उसका अकेले को भोग मत करना, अपने आस पड़ोस में भी देखते रहना, कोई भूखा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। और परोपकार करते हुए जो प्राणी अपने जीवन को जीता है, ऐसे प्राणी के घर में कभी अन्न की, धन की, संपत्ति की, ऐश्वर्य की, वैभव की कभी कमी नहीं आती। लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण कर लिया, भगवान नारायण से लक्ष्मी नारायण बन गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवता और दैत्य चलो भैया वहां पे अपने काम पे लगो, लक्ष्मी जी तो गई अब नारायण के साथ। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। बड़े जतन से, बड़े बल से जब मंथन किया तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उसी क्षीर सागर में से अमृत का घड़ा लेकर के भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हो गया। बोलिए धन्वंतरी महाराज की। अमृत मिल गया तो देवता दैत्य प्रसन्न हो गए, दौड़ पड़े दैत्य और धन्वंतरी के हाथों से अमृत का घड़ा छीन करके सारे दैत्य भाग गए अमृत का घड़ा लेकर। देवता निराश हो गए, बड़े जतन से अमृत मिला। अब ये दैत्यों ने अगर अमृत पी लिया तो फिर हमारा रक्षण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण से प्रार्थना करी। भगवान ने उसी समय जगन मोहिनी का स्वरूप धरा।
एक ऐसा स्वरूप बनाया भगवान ने जो सारे जगत को मोह में डाल दे। आज भगवान नारी बन गए और ऐसी सुंदरता कि सुंदरता स्वयं जिसे देख करके लज्जित हो जाए। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर सुंदर है वो स्वयं अगर नारी बन जावे तो वो कितना सुंदर होगा। रूप की खान, गुण की खान, सुंदरता की खान, ऐसे भगवान मोहिनी बन करके पुष्प गुच्छ लेकर के उसी दिशा में पहुंच गए जहां दैत्य अमृत के लिए लड़ रहे थे। छीना झपटी चल रही है। कोई कहता है पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इसी छीना झपटी में अमृत कलश में से 4 स्थानों पर छलक गया और जहां जहां ये अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, लड़ते लड़ते दैत्यों की दृष्टि मोहिनी पर पड़ी। स्वरूप को देखा तो मोह में फंस गए, देखते ही रह गए। इतनी सुंदरता हमने आज तक नहीं देखी। ये देवी कौन है, ये कहां से आई है। लड़ना बंद हो गया और धीरे धीरे सब दैत्य मोहिनी के पास जाकर के खड़े हो गए। उनसे पूछते हैं देवी आप कौन हैं, किसकी कन्या हो, ये बताओ आप विवाहित हो या अविवाहित हो, और अगर विवाह नहीं हुआ तो हम में से किसी का आप वर्ण करके हमें धन्य कीजिए। हर दैत्य चाहता है कि मोहिनी मुझे मिल जावे, तो दैत्यों ने बढ़ बढ़ करके मोहिनी को भेंट देना प्रारंभ कर दिया। समुद्र मंथन से जो जो निकला था, हीरे, पन्ने, माणिक, मोती, जो जो रत्न निकले वो सब के सब रत्न मोहिनी को भेंट करना प्रारंभ कर दिया दैत्य। राहु नाम का जो दैत्य था उसके पास अमृत का घड़ा था, उसने घड़ा ही भेंट कर दिया। मोहिनी रूप भगवान ने पूछा इसमें क्या है। देवी इसमें अमृत है, आप अपने हाथों से पिलाओ। भगवान ने कहा कि आपको मेरे ऊपर इस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं स्वतंत्र स्वच्छंद भ्रमण करने वाली नारी हूं। पर भगवान के माया में दैत्य ऐसे फंसे कि उन्होंने कह दिया कि देवी हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप जैसा करोगे हमें मंजूर है। भगवान सब दैत्यों को लेकर के देवताओं के पास आए। एक पंक्ति में देवता बैठ गए, दूसरे में दैत्य बैठे थे। भगवान ने दैत्यों के पास जाकर धीरे से कहा कि देखो इस अमृत के घड़े में जो खास अमृत है, बड़े समय से ये सागर के अंदर पड़ा हुआ था, तो जो अमृत है वो तो पेंदे में जम गया है, ऊपर खाली पानी पानी है। तो एक एक बूंद इन देवताओं को पानी पिला करके तृप्त कर दें। ये भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे साथ छल हुआ। अब दैत्यों ने विचारों ने पहले कभी अमृत देखा तो था नहीं। छाछ देखी थी जो नीचे से अच्छी गाढ़ी रहे ना, ऊपर से पतली। बोले ठीक है देवी, ऊपर का पतला पतला उधर दे दो और नीचे की रबड़ी हम ही पिए। ऐसी माया फैलाई भगवान ने कि जैसा कहे वैसा मानने को राजी। देवताओं की पंक्ति में भगवान ने प्रवेश किया और एक 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 करके भगवान ने सब देवताओं को अमृत का पान कराया। राहु नाम का जो दैत्य था उसे थोड़ी शंका हुई, क्योंकि गड़ा ज्यादा टेढ़ा हुआ, कहीं पानी पानी के चक्कर में रबड़ी भी नहीं चली जाए। उसे शंका हुई तो उसने देवता का रूप बना लिया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। भगवान ने पहचान लिया ये दैत्य है, परंतु पंक्ति में बैठा है, पंक्ति में भेद करने से दोष लगता है, इसलिए कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जमाई साहब के 3 बार घी डाले, जो साथ मेरे भी नहीं पूछे ही कोई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पंक्ति भेद का दोष लगता है। नारायण ने उसे भी पिला दिया, सब देवताओं को अमृत पिला दिया। तब सूर्य और चंद्रमा ने चुगली कर दी, हे भगवान ये देवता नहीं है, ये दैत्य है।
और भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप को तो अदृश्य कर दिया, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा उस दैत्य का मस्तक भगवान ने काट डाला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका मुख भी अमर हो गया और उसका धड़ भी अमर हो गया। तो भगवान ने उसे देवताओं में सम्मिलित कर लिया और 9 ग्रहों में उसे स्थान दे दिया। जो मुख था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। देवताओं को अमृत पिला दिया और देखते ही देखते भगवान अदृश्य हो गए। अब दैत्य ढूंढ रहे हैं, अरे वो कहां गई, अरे वो कहां गई, अरे वो कौन थी, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दैत्य कहने लगे कि भैया वो थी नहीं, वो था, वो नारायण था, जो अपनी माया में हम सबको ग्रस करके हमें छल करके चला गया। इन देवताओं ने हमेशा छल किया है, इन देवताओं को मार डालो। टूट पड़े दैत्य अपने अपने आयुध लेकर के। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने अमृत पी लिया था, भगवान नारायण का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त था, तो अत्यंत बलशाली देवता हो गए। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं के हाथों से सारे दैत्य मारे गए। स्वर्ग का शासन फिर से देवताओं को मिल गया। शुक्राचार्य जी महाराज आए और समस्त बलि आदि दैत्यों को अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें फिर से जीवित कर दिया, लेकर के पाताल में गए।